हेलो माय डियर स्टूडेंट। बेटा जितने भी इनकम टैक्स के स्टूडेंट हैं, चाहे वो बीकॉम, एमकॉम, बीबीए, एमबीए या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं बेटा जो हर बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। उन्हीं में से एक प्रश्न होता है कि कर नियोजन क्या है, कर बचाव क्या है या कर अपवंचन क्या है। ये तीनों में से कोई एक प्रश्न पेपर के अंदर जरूर आता है या कभी-कभी बेटा इन तीनों में डिफरेंस लिखने के लिए आता है। और तीनों ही बेटा हमें थोड़े एक जैसे लगते हैं कि टैक्स प्लानिंग क्या होती है, टैक्स अवॉइडेंस क्या है और टैक्स इवेजन क्या है। यानी कि तीनों चीजें क्या हैं, तीनों के बारे में हल्का-हल्का सा समझते हैं। और मुझे पता है कि आप सभी स्टूडेंट, ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है कि जो डिट्टो चीजों को रटता है। उसे सिर्फ पेपर मीनिंग पता लग जाए तब आप अपने एग्जाम में उस टॉपिक से रिलेटेड 1 या 1.5 पेज खुद से भर सकते हैं, बट तब जब आपको उसका सटीक और एग्जैक्ट मीनिंग पता हो। तो स्टार्ट करते हैं तीनों के बारे में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक, जिसे हम बोलते हैं टैक्स प्लानिंग। क्या बोलते हैं बेटा? टैक्स प्लानिंग या कर नियोजन। अब ये कर नियोजन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। देखो लिखा क्या है इसमें, सिंपल सा, सरकार की नीतियों के अनुसार ईमानदारी से छूट का लाभ लेकर कर को न्यूनतम करना। यानी कि हमने इनकम टैक्स पढ़ा है। इनकम टैक्स में क्या होता है बेटा? बहुत सारे रूल्स होते हैं जो सरकार बनाती है कि अगर आप एग्रीकल्चर इनकम लोगे तो उस पर कोई टैक्स आपको नहीं लगेगा। या आप बेटा क्या करते हो, अपने पैसे को सेविंग बैंक में जमा कराते हो तो उस पर 5,000 रुपए तक जो ब्याज मिलता है उस पर टैक्स नहीं लगता है। तो सरकार ने इनकम टैक्स में बहुत सारी छूट दे रखी हैं और आप उन छूट के अकॉर्डिंग अगर बेटा क्या करते हो, उन छूट के अकॉर्डिंग अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हो या उन छूट को लेने के लिए अपने पैसे को नियोजित करते हो या उसे ईमानदारी से उन छूट को लेते हो, तो उसे बोला जाता है कि ये एक टैक्स प्लानिंग है। यानी कि ईमानदारी के साथ सरकार द्वारा दी गई छूट को प्राप्त करना। ईमानदारी के साथ सरकार द्वारा दी गई छूट को प्राप्त करना क्या कहलाता है? कर नियोजन कहलाता है या टैक्स प्लानिंग कहलाता है। कहोगे सर फिर क्या टैक्स अवॉइडेंस क्या हुआ, टैक्स का अवॉइडेंस क्या हुआ या फिर कर से बचाव क्या हुआ? बेटा क्या होता है, इनकम टैक्स में कुछ ऐसे प्रावधान होते हैं, जिनसे हम चाहकर टैक्स को बचा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर होता क्या है बेटा, हम इनकम टैक्स की कुछ कमियों का पता लगाते हैं और उस कमी को पता लगाकर उसके अकॉर्डिंग कार्य करते हैं, है ना? टैक्स को चुराएंगे नहीं, इनकम टैक्स की कमी का पता लगाएंगे कि कहां पर कमी हो रही है, कहां पर गड़बड़ हो रही है इनकम टैक्स के अंदर। उस कमी के अकॉर्डिंग अपने पैसे को विनियोजित कर देंगे या पैसे को इन्वेस्ट कर देंगे। जैसे कि मान लो बेटा मेरे पास 1,00,000 रुपए है या फिर मान लो बेटा मेरे पास 6,00,000 रुपए की इनकम है और 1,00,000 रुपए मुझे क्या मिलता है बेटा? 1,00,000 रुपए मुझे मिलता है मेरे घर के किराए से। अब मैंने सोचा कि मुझे 1,00,000 रुपए घर के किराए से मिलेगा, अपनी 6,00,000 पर भी टैक्स देना है, 1,00,000 रुपए के किराए पर भी टैक्स देना है। तो मैंने क्या किया, घर अपनी वाइफ के नाम कर दिया और उससे क्या हुआ, अब वो इनकम किसकी बन गई? मेरी वाइफ की बन गई है। अब मुझे उस पर टैक्स नहीं देना होगा। बट ये क्या था, क्या ये मैंने सही काम किया? इसमें मेरा पर्पस था सिर्फ और सिर्फ टैक्स को बचाना। इनकम टैक्स के अंदर रूल्स है कि वाइफ अपनी इनकम पर खुद टैक्स देगी, मैं अपनी इनकम पर खुद टैक्स दूंगा। तो मैंने अपनी आधी प्रॉपर्टी अपनी वाइफ के नाम पर कर दी ताकि मैं टैक्स को बचा सकूं। तो यहाँ पर क्या था, इनकम टैक्स की कमियों का यूज करके मैंने अपने टैक्स को कम से कम कर दिया। लेकिन याद रखना ये भी दंडात्मक नहीं होता, यानी कि ये एक दंडात्मक कार्यवाही नहीं है, बट हम क्या कर रहे हैं बेटा, इनकम टैक्स से जो लूप होल है, इनकम टैक्स की जो कमियां हैं उनका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो याद रखना, पढ़ते हैं टैक्स अवॉइडेंस। बोला करदाता अपनी आय को इस प्रकार विनियोजित करता है जिससे कानून का उल्लंघन किए बिना कानून की कमजोरी का लाभ उठाकर कर को न्यूनतम किया जा सके। टैक्स प्लानिंग क्या थी? हम ईमानदारी के साथ अपनी इनकम को इन्वेस्ट करते हैं और ईमानदारी के साथ टैक्स देते हैं। ये हो गया कर नियोजन। कर से बचाव या टैक्स अवॉइडेंस में क्या हुआ कि जो कानून है उसकी कमियों का यूज करके, उसकी खामियों का यूज करके अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं ताकि कर को, टैक्स को कम से कम किया जा सके। लेकिन फिर से कहा कि यह भी दंडात्मक नहीं है, क्योंकि कानून के हमने कमियों का यूज कर लिया है, तो प्रावधान हमने यूज किया है, इसलिए ये भी एक बोल सकते हैं कि इमोरल है, यानी कि मानवता नहीं है बेटा, ऐसा नहीं करना चाहिए। बट अगर ऐसा करोगे तो आपको कोई दंड नहीं मिलेगा। तीसरा है टैक्स इवेजन, यानी कि कर की चोरी या कर का अपवंचन।
इसमें क्या होता है, ये एक अनैतिक होता है कि आप जानबूझकर बेटा क्या कर रहे हो, आप कर टैक्स देने से बचा रहे हो। आपको जो सामान बेटा मान लो बैंक से आपको ट्रांजैक्शन करनी थी, लेकिन वो आपने क्या किया, ऑटोमेटिक कैश से कर ली ताकि गवर्नमेंट को पता ना चले। तो जहां पर आप जानबूझकर टैक्स को चुराते हो, आपको टैक्स देना था बट आपने वो टैक्स नहीं दिया, या आप इस तरह का काम करते हो जिसमें टैक्स की चोरी हो रही है बेटा, उसे बोलते हैं कर इवेजन, सॉरी टैक्स इवेजन या फिर कर की चोरी या अपवंचन। ये एक अनैतिक होता है। अगर गवर्नमेंट को पता लगता है तो आपको क्या देना पड़ेगा बेटा, जुर्माना देना पड़ेगा, आपको जेल भी हो सकती है। तो ये एक अनैतिक है या फिर दंडात्मक कार्यवाही इसके खिलाफ होती है अगर हम कर की चोरी करते हैं। यहाँ हम क्या करें बेटा, खुल्लस हमें टैक्स देना था बट हमने टैक्स नहीं दिया। तो याद रखना 3 चीजें होती हैं, तीनों अलग-अलग हैं। टैक्स प्लानिंग है, हम अपने पैसे को सरकार के नियमानुसार यूज कर रहे हैं। टैक्स से बचाव अवॉइडेंस है, हम टैक्स जो इनकम टैक्स में कमियां हैं उनका प्रयोग करके हम अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं। और कर की चोरी टैक्स इवेजन का मतलब खुले हमें टैक्स देना था बट हम टैक्स नहीं दे रहे, इनकम टैक्स के जो प्रावधान है, जो नियम है, जो प्रोविजंस है, हम उनके विपरीत काम कर रहे हैं, तो वो कहलाता है कर की चोरी और ये आपके लिए दंडात्मक होता है। बाकी आप इस पर जितना चाहो उतना लिख कर आ सकते हो। आपका जो एग्जामिनर होता है बेटा स्टार्टिंग की 3-4 लाइन पढ़ता है, वो देखता है कि आपको इस टॉपिक के बारे में नॉलेज है या आपको इस टॉपिक के बारे में नॉलेज नहीं है। अगर आपको स्टार्टिंग की नॉलेज लगती है तो सीधी सी बात है, आप हो या मैं हो, अगर कॉपी चेक कर रहा हूँ बेटा तो स्टार्टिंग के 4-5 लाइन हम जरूर पढ़ते हैं, ये देखने के लिए कि आपको नॉलेज का लेवल कितना है, कि क्या आपको वास्तव में टॉपिक के बारे में इन्फॉर्मेशन है या नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं बेटा आपकी एक एक लाइन पढ़ी जाती है, आप चाहो तो उसी को थोड़ा अच्छा बनाकर लिख सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमसे संपर्क करें।